देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। मुरादाबाद बैंक कर्मी के कहने पर महिला टीचर ने रिटायर बैंक मैनेजर को फंसाया और मिलने के लिए बुलाया। फिर तीनों ने मिलकर रिटायर बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जय हिंद मीडिया। 16/8/2024 को मुरादाबाद जनपद के मैनाठेर थाने में एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और व्यक्ति का जो बॉडी है वो गागन जो NH-24 से जो गागन चंदोसी कट है वहाँ पर उसका व्यक्ति का शव पड़ा है और वहाँ उसकी बाइक पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 112 टीम 112 को भी कॉल हुआ तो वो भी 112 की गाड़ी भी वहाँ पर पहुंची। व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। उसके बाद हमें उसकी बॉडी पे जो चोट के निशान थे, कुछ गले में निशान थे, कुछ हाथ में, तो हमें डाउट हुआ तो हमने उसकी पंचनामा की कार्रवाई करवाकर और उसके पोस्टमार्टम के लिए उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। और उनके परिवारजन जो वहाँ आ गए थे मौके पर तो परिवारजनों से जब बातचीत हुई तो परिवारजनों ने इसकी तहरीर दी और इसमें पोस्टमार्टम में जो आई रिपोर्ट उसमें आया स्ट्रैंगुलेशन आया और चोटों का विवरण था। उसके बाद में घर वालों से तहरीर लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने और ये मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ। उसके बाद हमने थाना स्तर पर 5 टीमों का गठन किया जिसमें हमारी मैनाठेर थाने की टीम जो SHO साहब के नेतृत्व में थी, उसके अलावा CO साहब के नेतृत्व में टीम का गठन हुआ और हमारी जिले की SOG टीम और सर्विलांस टीम भी उनके नेतृत्व में भी टीम का गठन हुआ। टीम का गठन होने के बाद इस घटना के अनावरण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। इस दौरान मुरादाबाद जनपद के करीब हमने 700 से 800 CCTV कैमरे खंगाले। उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मृतक था, मृतक भी की बाइक दिखाई दी। मृतक फिर इसमें जब हमने सारी इसमें और भी चीज़ें सर्विलांस टीम की मदद ली, जितने भी टोल थे उनमें हमने जानकारी हासिल की। चूँकि बाइक के पीछे एक गाड़ी लगातार चल रही थी और बाइक में जहाँ जाकर रुकती गाड़ी भी उससे पहले रुकती है तो हमें उस गाड़ी पे शक हुआ। गाड़ी का हमने नंबर निकलवाया, वो हमने CCTV और जितने भी यहाँ पर टोल नाके हैं उनके कैमरों से हमने मदद लेकर गाड़ी का नंबर हमने ट्रेस किया। गाड़ी के नंबर ट्रेस करते हुए हम अभियुक्त तक पहुँचे। हमें पता चला कि इस अभियुक्त के पास ये गाड़ी, इस व्यक्ति के पास। तब हमने जब पूरा विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति इस घटना में शामिल हो सकता है तो हमने उसके नंबर निकलवाए और नंबर से उसकी लोकेशन निकलवाई। चूँकि आज ये लोग मतलब कुंदरकी के पास जो अंडर बाईपास है वहाँ पे तीन व्यक्ति थे गाड़ी के, तीनों जा रहे थे। तो इस नंबर के जरिए हमने उस गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में 3 व्यक्ति मिले। तब हमने इनसे पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति है मनोज कुमार। मनोज कुमार है पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह निवासी शाहपुर तिगरी के रहने वाले हैं मझोला के। और एक व्यक्ति निकले इसमें अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू, बबलू पुत्र राजेंद्र कुमार गुप्ता, ADA कॉलोनी, थाना सिविल लाइन। एक वीरवाला यादव, पत्नी स्वर्गीय सत्यभान यादव, निवासी ग्राम अतौरा, जिला संबल। तब इनमें पूछताछ में हमने पता चला कि चूँकि मृतक प्रथमा ग्रामीण बैंक से रिटायर्ड बैंक कर्मी थे, 5 साल पहले रिटायर्ड हुए थे सीनियर बैंक मैनेजर से, और इन्हीं के साथ ये मनोज कुमार चौधरी ये भी बैंक कर्मी थे और अभी वर्तमान में ये अमरोहा में तैनात है। इन्होंने साथ साथ काम किया है पाकबाड़ा में। तो इनकी जान पहचान थी अच्छी खासी, और जान पहचान आज से नहीं थी, करीब 20-25 साल पुरानी जान पहचान थी दोनों की। पिछले जब वीर सिंह, जो मृतक का नाम वीर सिंह है, वो रिटायर हुए। रिटायर के बाद वो अपने जान पहचान वालों को, मिलने वालों को लोन के लिए बैंक में जाते थे, लोन पास कराने के लिए। तो यहाँ पर ये तैनात था अमरोहा में ये मनोज। तो मनोज कोऑपरेट नहीं करता था, मनोज मतलब अड़ंगा अड़ा देता था उनके हर काम में। तो इन्होंने इस बात की शिकायत ऊपर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को की मृतक ने। तो इस बात से ये चिढ़ा हुआ था मनोज। करीब 1-1.5 साल से इनमें संबंध खराब होने लगे थे। लेकिन जब संबंध खराब होने लगे तो मनोज को लगा कि इस वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है।
तो फिर इसी दौरान इसने ये प्लान करता है। तो इसके संपर्क में एक महिला थी जिसका नाम था वीरवाला यादव। वीरवाला यादव का भी इसमें एक रोल, इस पूरी घटना में बड़ा रोल है। वीरवाला यादव पेशे से शिक्षक है, बेसिक शिक्षक है। और इसके जो पति थे, जो इसने बताया कि वो एक एडवोकेट थे और वो बहुत शराब पीते थे, और उसकी वजह से उन्होंने घर का जो हमारा पूरा जो खर्चा था मैं कमाती थी वो सारा उसमें लग जाता था। तो मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम से पर्सनल लोन ले रखा था एक प्राइवेट बैंक से। वो पर्सनल लोन मैं चुका नहीं पा रही थी, तो उसी लोन को चुकाने के लिए मैं मनोज से मिली थी और मनोज से मेरी जान पहचान है। मनोज ने मेरा लोन सैंक्शन करवाया, तो वहाँ इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। इनका कहना है कि इनमें आपस में काफ़ी गहरी पति पत्नी जैसे रिलेशन हो गए थे, अच्छी दोस्ती हो गई थी मनोज और वीरवाला की। तो मनोज ने वीरवाला का उपयोग करके इसकी दोस्ती वीर सिंह से करवा दी, वीरवाला की। क्योंकि ये एक प्लान कर रहा था मर्डर का शुरू से ही, और ये चाहता था कि मैं इसके ज़रिए इसको अपने रास्ते से हटा दूँ। तो वीरवाला से इसी ने नंबर एक्सचेंज करवा दिया वीर सिंह का, मनोज ने। जब नंबर एक्सचेंज हुआ तो इनकी आपस में बातचीत होने लगी तो ये बीच में मिलते जुलते भी रहे वीर सिंह और वीरवाला। तो पिछले 4 महीने में इन्होंने इसको, मनोज को पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था इसकी शिकायतों से, और चूंकि ये इससे मिल भी रही थी तो वो कहीं ना कहीं वीर सिंह इसकी बुराई भी कर दिया करता था मनोज की, भाई ये आदमी ठीक नहीं है, तुम इसके साथ मत रहा करो। तो ये बात इसको पता चलने लगी मनोज को, तो मनोज और क्रोधित हो गया। तो मनोज ने 4 महीने पहले इस वीरवाला के साथ, जो महिला है, एक मर्डर का प्लान किया, और इसमें अपने एक दोस्त को भी शामिल किया जिसका नाम अनिल कुमार गुप्ता उर्फ बबलू है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो कार डेकोरेशन का काम करता है, जिससे मनोज की 10 से 12 साल पहले दोस्ती हो गई थी। तो इसने इसमें इनको शामिल किया। 4 महीने इन्होंने प्लानिंग की कि वीरवाला तुम इससे फ़ोन पे बात करती हो, इसको लेकर आओ, ये जगह हम निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक सुनसान जगह है जो NH24 है, रामपुर की तरफ जाता है। उन्होंने जगह डिसाइड कर रखी थी, वहाँ इसको कैसे भी करके लेकर आओ, बातचीत के जरिए बातचीत करके शाम को इसको, रात को लेकर आओ और वहाँ पे इस घटना को अंजाम देंगे। पिछले 4 महीने में इन्होंने 5 से 6 बार ये योजना को अंजाम देने का पूरा प्रयास किया। बुलाया गया, चूँकि जो मृतक था वो बाइक पे जब वीरवाला बैठती थी तो वो किसी दूसरे रास्ते से चले जाता था, कभी किसी दूसरे रास्ते चले जाता था, उस जगह पे नहीं जा पा रहा था जो इन्होंने जगह वो डिसाइड की थी। जब जगह, लेकिन 16 अगस्त को किस्मत से कोइंसिडेंटली कह सकते हैं कि वो उस जगह पर ले जाने में सफल हो गई। और वहाँ ये क्या करते थे, जब वो बाइक पे बैठती थी, बुला लेती थी, बता देती थी कि हम इस जगह पे मिलेंगे। घटना वाली दिन ये MDA के सामने MDA ऑफिस है, वहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ मिलेंगे। वहाँ से ये बाइक पर बैठ जाती है महिला इनके साथ, और वो कार से इसका पीछा करते हुए आते हैं। ये पाकबड़ा अंडरपास क्रॉस करके NH24 पे रामपुर की तरफ जाते हैं। जब वहाँ पे चंदोसी कट है, वहाँ से पहले ही ये इससे मिलते हैं। ये महिला रोककर बातचीत करने लगती है, तो ये पीछे से वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो वो अचानक शॉक्ड रह जाता है जो मृतक है, और ये पहुँचकर कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है। तो इसको कार में बैठा लिया जाता है, और कार में बैठाकर ये दोनों अभियुक्त मनोज और बबलू ने इनका गला दबाने का प्रयास किया। जब गला दबाकर मारने में सफल नहीं हो पाए तो कार में जो रस्सी पड़ी थी उससे इसका गला दबा दिया, दोनों ने मिलकर हाथ बांध दिया और गला दबा दिया। और जब इनको पूरा विश्वास हो गया कि ये मर गया, तो इसने वीरवाला को गाड़ी में आगे बैठाया और बबलू पीछे बैठा, और ये गाड़ी को ड्राइव करते हुए इसको पाकबड़ा पे छोड़ा महिला को, और वहाँ से ये बॉडी को ठिकाने के लगाने के लिए 30 से 40 मिनट पूरे शहर में घूमते रहे। तब इन्होंने वहाँ पर चंदोसी कट के पास में जाकर इस बॉडी को डाल दिया है, और ये बाइक को वहाँ पे डाला, और उसके बाद में ये वहाँ से निकलकर डिगरपुर की तरफ चले गए। वहाँ पे इन्होंने जाकर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो बाइक में थे, उसको उन्होंने वहाँ पे डाल दिया। और वहाँ से ये, जब इनका वहाँ पर जाने के बाद इनकी गाड़ी पंचर भी होती है। पंचर होने के बाद इन्होंने अपने बेटे को किसी अनजान व्यक्ति के नंबर से कॉल किया। ये इतने शातिर थे, इन्होंने पूरा प्लान किया गया था। ये अपने तीनों लोग अपना मोबाइल छोड़ के आए थे घर पर। ये महिला भी अपने घर पे मोबाइल छोड़ के आई, मनोज भी अपना मोबाइल छोड़ के आया, और ये भी अपना, ताकि ये CDR में
लोकेशन में ना आ सके। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये पूरी सारी चीज़ें दिखाई दी और इन्होंने अपने जुर्म को कबूला। घटना के बाद ये डिंगरपुर की तरफ गए, वहाँ पे इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। इन्होंने एक राहत चलते व्यक्ति से कॉल करा अपने बेटे को, वहाँ टायर भी मंगवाया, गाड़ी के टायर भी चेंज करवाए, उसके बाद ये घर पे लौटे।